गांव से कुछ किलोमीटर दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में लोग फुसफुसाहट में बातें करते थे। कहा जाता था कि रात के सन्नाटे में वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की सिसकियां, कभी कदमों की आहट, तो कभी कान में गूंजने वाली फुसफुसाहट। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां गया या तो वापस नहीं लौटा या पागलपन का शिकार हो गया। गांव वाले मानते थे कि यह हवेली किसी श्राप से ग्रस्त है, जो सालों पहले हुए एक भयानक हादसे से जुड़ा है। कहानियां थीं कि इस हवेली में एक जमींदार परिवार रहता था, जो अपनी दौलत और क्रूरता के लिए कुख्यात था। एक रात पूरा परिवार रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया और तब से यह हवेली एक जीवित भूत बन गई। एक रात आदिल, एक नौजवान जो हिम्मतवर लेकिन जिद्दी था, अपने दोस्तों से शर्त हारने के बाद उस हवेली में जाने को मजबूर हुआ। उसने अपनी जेब में एक टॉर्च, एक छोटा सा चाकू और पानी की बोतल रखी और रात के 12 बजे हवेली के सामने खड़ा था। जंगल की सन्नाटे भरी रात में हवा के झोंके पेड़ों की टहनियों को ऐसे हिला रहे थे जैसे कोई उसे घूर रहा हो। हवेली का दरवाजा पुराना और जंग खाया था, लेकिन जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, वह अपने आप खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुलाने का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुलने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई चीख रहा हो। अंदर का माहौल ठंडा और नम था। टॉर्च की रोशनी में धूल से भरा फर्नीचर और टूटी फूटी तस्वीरें दिखाई दीं। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। आदिल ने सोचा कि वह बस एक चक्कर लगाकर वापस लौट जाएगा, लेकिन तभी उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्के हल्के हंस रहा हो। वह चौंक गया, लेकिन अपनी हिम्मत दिखाने के लिए उसने खुद को संभाला और सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां पुरानी और लकड़ी की थीं, हर कदम पर चरमराती थीं। ऊपर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ बंद कमरे थे। गलियारे के अंत में एक बंद कमरा था, जहां से वह हंसी की आवाज आ रही थी। आदिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। कमरे में दीवार से लगा एक पुराना आईना था और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसके लंबे काले बाल थे। वह धीरे धीरे मुड़ी और आदिल की चीख गले में अटक गई। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला खालीपन, जैसे कोई भंवर उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसकी आंखों की जगह 2 सफेद बिंदु चमक रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा में जहर घुल गया हो। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में आदिल ने अपने कंधों पर कुछ ठंडे हाथ महसूस किए। वह चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने आखिरी बार वह फुसफुसाहट सुनी, अब तुम हमारे साथ रहोगे। आदिल ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अंधेरे में दरवाजे की ओर लपका, लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, सारे दरवाजे एक साथ खुलने लगे। हर दरवाजे से साए निकल रहे थे, कुछ औरतों के, कुछ बच्चों के और कुछ ऐसी अजीब आकृतियों के जिनकी शक्ल साफ नहीं थी। उनकी फुसफुसाहट एक साथ गूंज रही थी, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। आदिल ने सीढ़ियां उतरने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियां जैसे अंतहीन हो गई थीं। वह भागता रहा, लेकिन हर बार उसी गलियारे में वापस पहुंच जाता था। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद वहां से निकलने का रास्ता मिल जाए। वह उस ओर दौड़ा और कमरे में घुस गया। यह एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब नक्काशी थी, जैसे कोई प्राचीन रस्म के निशान हो। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक पड़ा था, जो हल्का हल्का हिल रहा था। आदिल के दिल में डर के साथ साथ उत्सुकता भी जागी। उसने धीरे से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी,
जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। डायरी में उस जमींदार परिवार के बारे में लिखा था जो यहाँ रहता था। लिखा था कि उन्होंने अपनी दौलत के लिए एक प्राचीन श्राप को आज़ाद किया था। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, हमने इसे आज़ाद किया, अब यह हम सबको ले लेगा। इससे पहले कि आदिल कुछ समझ पाता, संदूक से काला धुआं निकला और तेजी से कमरे में फैल गया। धुएं में से एक आकृति उभरी, एक ऐसी सूरत जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर जैसे साए से बना हो। उसने आदिल की ओर देखा और कहा, तुमने हमारी कैद तोड़ दी, अब तुम हमारे साथ रहोगे। आदिल चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन धुआं उसके चारों ओर घूमने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर को अंदर से खींच रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब आदिल को होश आया, वह हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा था। सूरज उग रहा था और जंगल में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उसने सोचा कि शायद यह सब एक सपना था, लेकिन जब वह उठा तो उसके हाथ में वही डायरी थी और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे जो उसका अपना नहीं था। उसने डरते हुए हवेली की ओर देखा। वह अभी भी वही खड़ी थी, लेकिन इसके दरवाजे पर एक नया ताला लगा था, जैसे कोई इसे फिर से बंद करना चाहता हो। आदिल गांव लौटा, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। वह रातों को चीखता और कहता कि कोई उसे बुला रहा है। उसके दोस्तों ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। एक रात आदिल गायब हो गया। गांव वालों ने उसे हवेली के पास ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। बस उसकी टॉर्च हवेली के दरवाजे पर पड़ी थी और आईने पर खून से लिखा था, वे आना सा अब हमारा